हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस में आज का प्रसंग श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ पधारे हैं। धनुष टूट गया है और तभी परशुराम जी आए हैं और वो क्रोध कर रहे हैं। जो लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ा है, आपसी संवाद हो रहा है, जिसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी की ओर क्रोधित होकर बार बार फरसा अपना उठा रहे हैं। तो इतने गुस्से में है कि रामचंद्र जी को बीच में आना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा कि अगर कोई, ये तो बच्चा है, दुधमुहा बालक है, अगर कोई बच्चा कोई अनुचित कार्य करता है तो माँ बाप उसे क्षमा कर देते हैं। तो उसी प्रकार आप भी हैं, आप इसको क्षमा कर दीजिए। मैं अपराधी हूँ और जो सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए। धनुष मैंने तोड़ा है। यही सब कह के रामचंद्र जी ने परशुराम जी को शांत किया। तभी लक्ष्मण जी फिर हंस देते हैं। उनके हंसने से परशुराम जी फिर क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा उठा लेते हैं। तभी सब राजाओं में पुकार मच जाती है, चीखने लगते हैं, मतलब त्राहिमाम करके कि अब क्या होने वाला है। लेकिन रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तभी उनको फिर से समझाते हैं। रामचंद्र जी उनको समझाते हैं और कहते हैं कि अगर आप गुस्से की ज्वाला से जल रहे हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? भगवान ही करेंगे। इस प्रकार जब वो उनको भी आभास हो जाता है कि ये भगवान ही हैं, तो वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि इस धनुष को खींचो। रामचंद्र जी पल भर में धनुष को खींच लेते हैं। तो परशुराम जी समझ जाते हैं कि ये भगवान का अवतार है और अपनी गलती पर प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गादि सोन कह हृदय हसे, मुनि हरि हरि असूज। अय मैं खांड न ऊख, मैं अजऊ न बूझ अबूझ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय ही होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद बनी हुई खड्ग है, ऊखर की रास की खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋणी हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिल चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत ही दिन बीत गए, इससे ब्याज की भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं तुरंत थैली खोल दे दूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुवर परसु दिखाऊं, मोही विप्र विचारी बचाऊं। नृपद्रोही लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लगन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लखन उतर आहुत सरि से, रघुबर को कृसान बढ़त देखी जल संबचन बोले। रघुकुल भानु, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊँ बालक पर छो, दूध मुख करिए न को। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर कर घर तयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि आप आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता?
जो लड़का कछु अजगर करही गुरुपित मातु मोद मन भरही करी कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछु कुजुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने हंसत देखी नग सिख व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर जो वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही। सहज ठेड़ अनुभर न तो ही नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। लखन कहो हंस सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया पर हरि कोप करिए अबदाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने बैठी हूँ ये पाए गिरा पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करके जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रीत हो करिए उपाई जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही मस्त करहूँ अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपई पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम दे नियोरा बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन लक्ष्मण भी हसे बहुरी ने अंतरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुची परिहरि बानी माम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले, राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बन रहे बालक एक स्वभाव इन्हें संत विदु सनकाऊ। तेई नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण से तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप वधु बंधव गोसाई मुँह पर करिए दास की नाही। कहिए बेगी जय विधि रस जाई मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन को जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध दूर हो मुझे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे अजऊ अनुज तौ चितौ अनय से। एके कंठ कुठार दीना तौ मैं कहा कोप कर लीना कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। गर्भ श्रमही अवनित रमनी सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत बैरी भूप किशोर। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही।
मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। ब्रह्म न हाथ उधाई छाती, भाग कुठार कुंठित नृपगाती, भयउ बाम विधि भयउ जुबाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र भी हंसी से रुनावा। भाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। अब आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा करें मुनि गाता, क्रोध भये तनुराग विधाता। देखु जनक हठि बालक एहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करूँ कि नहीं आँखें नहीं ओटा, देखत कुछोट खोट न टोटा। बेसे लगनु कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहूँ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करिसी हमार प्रबोध। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।